हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें मेरी गोल्ड, उसमें यूनिट नंबर 9। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं यूनिट नंबर 9 में पोएम डोंट टेल। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वोंट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ येट, दे से, सो आई पेशेंटली वेट till I am all grown up and I will show them all one day। यानी कि एक छोटा लड़का है, वो अपने माँ से कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं जब बड़ा होगा तो उसके बारे में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वोंट लेट मी डू, यानी कि कई सारे ऐसे काम है मैं अभी वो कर सकता नहीं हूँ। आई एम नॉट बिग इनफ येट, अभी मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। दे से, सो आई पेशेंटली वेट, यानी कि वो सब कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते हैं आप अभी छोटे हैं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि कब मैं बड़ा बनूंगा। टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, यानी एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा हो जाऊंगा, बाद में मैं सबको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गेव मी द चांस, I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried. यानी कि I could show them now, मैं एक दिन उसे दिखा दूंगा। They, if they give me chance, अगर मुझे चांस मिलेगा तो there are things I could do if I tried। जो भी वो चांस यानी टास्क देंगे मैं उसको पूरा करूंगा। बट नोबडी नोज दैट आई एम रियली जायंट इनसाइड, लेकिन कोई जानता नहीं कि मैं अंदर से तो बहुत बड़ा हूँ। जायंट यानी कि बड़ा, जायंट का मतलब होता है राक्षस होता है, लेकिन यहाँ हम बड़ा लेंगे, बड़ी ह्यूज साइज का। चलिए, वर्ड है इनफ, चांस, जायंट और पेशेंट। जैसे रीडिंग इज फन देखते हैं। हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, स्पीकर अभी कितना है, तो वो है अभी चाइल्ड, छोटा बच्चा है। हाउ आर दे एंड देम इन द पोएम, पढ़ माई वर्ड। So who are they and them in the poem? So they are the parents and them all people in the poem. चलिए, what is the secret to the speaker is hiding the giant inside him. The speaker is hiding the giant inside him. चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। आपके अंदर के 3 जो खूबियाँ है आप देखिए। उसके बाद व्हाट आर थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कैंट डू नाउ, यानी कि आप ऐसे what are the thing you had like to do when you are grown up that you can do now, यानी कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो को 3 जो चीज़ें हैं बदलाव होगी जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड मेक 3 वर्ड्स, 1 इज डन फॉर यू। यहाँ पे हमें लेटर लिखने हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, मदर, वेजिटेबल, 1000, हेलीकॉप्टर। सो ब्लैक यहाँ पे एक लिखा हुआ है, सामने आपको लिखना है रॉट, उसके बाद एबल, सैंड, टॉप। आप कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लुक एट दिस वर्ड इन द पोएम, जैसे डोंट, आई एम और आई विल। हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, आई एम का आई एम, आई विल में आई विल। ऐसे ये फुल फॉर्म होते हैं, ऐसे छोटे आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें क्या करना है अभी। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। सो कैंट, सो कैन नॉट। उसके बाद इट्स, तो इट इज। उसके बाद इजंट, सो इज नॉट। उसके बाद व्हाट्स, तो व्हाट इज। उसके बाद दैट, तो दैट इज। ऐसे आपको लिख देना है। चलिए, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। सेंटेंसेस बनाने हैं। हीज, तो ही इज अ बॉय, शी इज गर्ल, यू आर द बेस्ट ब्रदर, वी आर फ्रॉम सेम स्कूल। ऐसे आपको लिख देंगे। नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप यू कैन बीइंग लाइक दिस, यानी कि आप जब बड़े होगे तो आपके बारे में 2 वाक्य यहाँ पे लिखिए। व्हेन आई ग्रो अप आपके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद टीम टाइम। क्लास वर्ड चार्ट, हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्नड, राइट डाउन 3 वर्ड्स यू लर्नड सो फार, राइट देम डाउन चार्ट और ब्लैक बोर्ड, टेल देयर मीनिंग टू क्लास, यानी कि 3 ऐसे वर्ड आप लिखिए और उसका मीनिंग भी अंदर लिखिए। चलिए, से अलाउड, जैसे जायंट, जैम, जेम, जून, गूस, ग्रे, गोल्ड और गम।
चूज अ टिक वर्ड विथ जे साउंड। जे साउंड में जो वर्ड है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे है जनवरी, तो जनवरी में टिक करेंगे। उसके बाद गूज, यहाँ पे जैम, उसके बाद यहाँ पे जाम, फिर जैकेट, जिराफ और जुलाई, तो उसके बाद जायंट और जून। ये सब जे से शुरू होता है। ही इज़ माई ब्रदर। स्टोरी देखते हैं। वंस अपॉन टाइम देर वॉज अ स्मॉल हिल, अ पाथ वेंट अप द हिल। यानी कि एक छोटी सी हिल थी, उसमें से एक रास्ता जा रहा था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन और फेयर ट्रीज। यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े पाइन और फिर के ट्री देख रहे थे। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू होली प्लेस। जो लोग हैं वहाँ पे, जो पवित्र जगह थी, वहाँ पर जा रहे थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई मैनी पीपल वेर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जो कई लोग हैं जो क्लाइंबिंग हिल पर चढ़ रहे थे और सूरज भी निकला हुआ था। दे वेर क्लाइंब स्लोली एंड केयरफुल। यानी कि वो धीरे धीरे और केयरफुल यानी कि ध्यान रखकर ऊपर चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद देम। यानी कि एक छोटी लड़की भी उसके साथ चल रही थी। हर नेम वॉज मीना। उनका नाम मीना था। मीना वॉज 12 ईयर ओल्ड। यानी मीना है वो 12 वर्ष की थी। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। यानी कि एक छोटा सा लड़का है वो उसके पीठ के ऊपर वो साथ में लेकर चल रही थी। ही वॉज 4 ईयर ओल्ड। यानी कि अभी वो 4 साल का ही था। हिज हेयर वॉज कर्ली। उसके बाल है वो कर्ली थे। हिज आइज वेर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज अ फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। यानी कि उसका जो फेस था, उसकी आंखें थी वो काली थी और उसका जो फेस था वो फ्रेश था सुबह सुबह। एट द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्री मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडीली। जब सूर्य है वो आगे बढ़ रहा था, डांस्ड ऑन द ट्री थ्रू द ट्री। यानी कि जो सूर्य है वो बढ़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। मीना है वो धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना भी खुश थी और बॉय था वो भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। यानी कि एक ग्रुप में एक आदमी था, उन्होंने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। ही आस्क्ड हर माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप इस बच्चे को अपने कंधे पे क्यों उठाकर जा रहे हैं? डोंट यू फील हिज लोड। क्या आपको उसका वजन नहीं आ रहा? मीना लुकड हिम इन वंडर। मीना ने उस आदमी के सामने देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। वो उसे समझ नहीं पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक। यानी कि उसका भाई है वो चल नहीं सकता। मीना आस्क्ड लॉर्ड ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। मुझे कोई भी लोड यानी भार नहीं लग रहा है, कोई भी भारी ये चीज़ जैसा नहीं लग रहा है मेरे लिए, तो ये मेरा भाई है। इसलिए इस यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है अपने भाई के प्रति जो प्रेम है वो बयां करती है। न्यू वर्ड है अंडरस्टैंड, क्लाइंब्ड, होली, स्लोली, सॉरी और लॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। वेयर द पीपल गोइंग? सो द पीपल गोइंग टू अ होली प्लेस। व्हाट डिड द मैन से टू मीना? जो आदमी था उन्होंने मीना से क्या कहा? द मैन आस्क्ड मीना अबाउट वाई शी वॉज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। वाई डू यू थिंक मीना वॉज क्राइंग कैरिंग हर ब्रदर? मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक बिकॉज ही वॉज अनएबल टू वॉक। अभी वो चल नहीं सकता इसलिए। टॉक टाइम MCQ है। वॉट वेंट अप द हिल? अ पाथ से जा रहे थे। वॉट इज द नेम ऑफ द गर्ल? मीना। मीना था गर्ल का नेम। उसके बाद हाउ ओल्ड वॉज मीना? मीना कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। उसके बाद हाउ ओल्ड मीनास ब्रदर? सो 4 ईयर, 4 साल का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अ करेक्ट गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, उनको हमें यूज करके ब्लैंक लिखनी है। जैसे द बॉय फेल इन द पिट। यहाँ पे पहले में आएगा पिट। उसके बाद आई सिप हॉट मिल्क। सिप हम थोड़ा सा सिप लेते हैं। तो किड इज इन द कोट। COT कोट। उसके बाद माई टॉयज इन द बॉक्स। BOX बॉक्स। द लायन इज इन द डेन। उसके बाद द कैट रन्स आफ्टर द रैट। रैट के पीछे कैट दौड़ रही है। आई सीट ऑन अ रग। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट वर्ड अंडरलाइन वर्ड गिवन। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड दिए गए उसका ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे देना है। जैसे इन का हो गया आउट, बिग का हो गया स्मॉल, लॉन्ग का हो गया शॉर्ट, डे का हो गया नाइट, हॉट का हो गया कोल्ड, टॉल का हो गया स्मॉल और सैड का हो गया हैप्पी। टीम टाइम, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट चाइल्ड वांट टू सी विल फेस। यानी कि जो बच्चे होते हैं उसके चेहरे पर क्या क्या डिफिकल्टीज होती है फेस के लिए, यानी कि क्या क्या वो डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु वांट वॉक टू स्कूल, यानी कि आप कभी मदद करते हैं जो बच्चे स्कूल तक चलते आते हैं। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन डे ऑफ यू, यानी कि जो आप अगर कभी किसी बच्चे की मदद करेंगे तो वो बच्चा आपके लिए कैसा अनुभूति देगा, यानी कि ये सिर्फ हमें इमेजिन करना है। चलिए आगे बढ़ते, एक्टिविटी ए गेम ब्लाइंड फोल्ड। सो ब्लाइंड फोल्ड की एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड विथ क्लॉथ, लेट्स नो दिस थिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो आदमी है बोल नहीं सकते हैं उनके बारे में एक्टिविटी है। साइन लैंग्वेज इसे कहते हैं। साइन लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है। देखिए यहाँ पे नीचे ही चलते हैं सीधा सीधा कि देखिए ये अगर ऐसा हाथ होता है तो उसे कहते हैं कि राइट ओपन हैंड फेसिंग इन टचेस द माउथ एंड मूव द राइट लाइक वेविंग। ये सिंग, यह गाना गाना है इसलिए ऐसा कहते हैं। डांस अगर करना है, अगर जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो डांस करने में ऐसी साइन का यूज़ करता है। उसके बाद रीड है करना है तो ऐसी साइन का यूज़ करता है। राइट यानी कि ऐसी साइन का यूज़ करता है। उसके बाद विन के लिए ऐसी साइड, लूज के लिए ऐसी साइड। उसके बाद सनराइज के लिए वो हाथ ऊंचा करता है, सनसेट के लिए वो हाथ ऐसा नीचा करता है। सो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी जो ऊपर साइन दी गई है जो लोग बोल नहीं सकते हैं उसके बारे में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।